पहलवानों का प्रदर्शन धीरे धीरे सरकार के लिए एक बड़ा आंदोलन बनता जा रहा है। सरकार के खिलाफ ये आंदोलन देखने को मिलता है। दरअसल ये एक राजनीतिक मंच के तौर पर भी दिखाई दे रहा है। प्रियंका यहाँ पर पहुँच चुकी हैं, अरविंद केजरीवाल यहाँ पर पहुँच चुके हैं, पहलवानों को लेकर ममता बनर्जी का भी बयान आ चुका है और अब राहुल गांधी ने भी एक बड़ी बात इन पहलवानों की तस्वीर और वीडियोज़ साझा करते हुए कही है। राहुल गांधी ने दिल्ली पुलिस द्वारा प्रदर्शनकारी पहलवानों के साथ कथित मारपीट की निंदा करते हुए इसे शर्मनाक करार दिया और भाजपा पर आरोप लगाया कि वो देश की बेटियों पर अत्याचार करने से कभी पीछे नहीं हटती है। इसमें साक्षी मलिक और जो अन्य महिला पहलवान यहाँ पर बैठी हुई हैं वो रोती बिलखती इस वीडियो में दिखाई दे रही हैं जो राहुल गांधी ने साझा किया है। दावा ये किया जा रहा है कि पुलिस ने मारपीट की थी। इस कथित मारपीट के खिलाफ काफ़ी माहौल बन रहा है। दरअसल जंतर मंतर पर 3 मई की रात पहलवानों के साथ कथित बदसलूकी को लेकर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि देश के खिलाड़ियों के साथ ऐसा बर्ताव बहुत ही शर्मनाक है। बेटी बचाओ बस ढोंग है। असल में भाजपा भारत की बेटियों पर अत्याचार करने से कभी पीछे नहीं हटी है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये एक बहुत बड़ा नारा है और एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है जो प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी सरकार की तरफ से चलाई जा रही है। इसमें महिलाओं के सम्मान की खास तौर पर बात की जाती है। ये आधी आबादी प्रधानमंत्री मोदी की विजय और बीजेपी के शानदार प्रदर्शन के लिए बड़ी जिम्मेदार मानी जाती है। ये माना जाता है कि प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता आधी आबादी के बीच में शानदार रही। यही वजह है कि वो अपनी योजनाओं के दौरान इस पर खासा फोकस करते हैं। कर्नाटक में यही दांव कांग्रेस चलती दिखाई दे रही है। कांग्रेस ने महिलाओं को लेकर कई घोषणाएं की हैं। खुद प्रियंका गांधी का चेहरा जो है वो महिला शक्ति के रूप में कांग्रेस की तरफ से रखा गया है। यही वजह रही कि जब महिला पहलवानों का प्रदर्शन जंतर मंतर पर चल रहा था तो कांग्रेस की तरफ से कर्नाटक का चुनाव प्रचार बीच में छोड़कर प्रियंका गांधी इनसे मिलने के लिए जाती हैं। यहाँ पर वो मोदी सरकार पर जमकर हमले बोलती हैं। अब राहुल गांधी ने भी विरोध प्रदर्शन करने वाली महिला पहलवानों का वीडियो साझा किया है। इनमें विनेश फोगाट और साक्षी मलिक का एक वीडियो भी उन्होंने शेयर किया है जहां दोनों इस घटना के बाद आंसू बहाते नजर आ रही थी और ये कहा जा रहा है, दावा किया जा रहा है कि कथित तौर पर उनके साथ पुलिस ने मारपीट की। वहीं कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने भी ट्वीट कर पहलवानों के साथ हुए दुर्व्यवहार पर दुख जताया है। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि अपनी कड़ी मेहनत और लगन से देश और अपने परिवार का नाम रोशन करने वाली महिला खिलाड़ियों के आंसू देखकर बहुत दुख हो रहा है। इस मामले में जल्द सुनवाई हो और खिलाड़ियों को न्याय मिले। कांग्रेस ने अपने ट्वीट में लिखा, ये हमारे देश की बेटियां हैं जिन्होंने देश का मान रखा है, हमें कई मेडल लाकर दिए हैं। आज इनके साथ गृह मंत्री अमित शाह की पुलिस बदसलूकी कर रही है। इनका गुनाह बस इतना है कि ये शोषण के खिलाफ आवाज उठा रही हैं। मोदी जी, आप ऐसा अन्याय क्यों कर रहे हैं? यौन उत्पीड़न के गंभीर आरोपों के संबंध में भारतीय कुश्ती महासंघ के प्रमुख बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी की मांग को लेकर 3 मई की रात को जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे पहलवानों और कुछ पुलिसकर्मियों के बीच कथित तौर पर हाथापाई की खबरें आई थी। घटना के संबंध में डीसीपी प्रणव तायल ने कहा, हमने उनको यानी पहलवानों को बोला है कि वो अपनी शिकायतें दें जिस पर हम निष्पक्ष जांच करेंगे। हम उन पुलिस वालों के खिलाफ भी जांच करेंगे जिनके खिलाफ नशे की हालत में होने के आरोप लगे हैं। पुलिस अधिकारी ने आगे कहा, सोमनाथ भारतीय प्रदर्शन स्थल पर फोल्डिंग बेड लेकर आए थे, उनके पास इसकी इजाजत नहीं थी, इसके लिए उनको मना किया गया। प्रदर्शन कर रहे पहलवानों के समर्थक बैरिकेडिंग पर आ गए और बेड लेने की कोशिश की जिसकी वजह से विवाद हुआ था। यानी कारण बताया जा रहा था कि उस समय यह घटना कैसे घटित हुई थी। वहीं इस घटना के बाद बजरंग पूनिया ने केंद्रीय मंत्री अमित शाह को चिट्ठी लिखी है जिसमें उन्होंने 3 मई की रात दिल्ली पुलिस के साथ हुई कथित धक्का मुक्की और कहासुनी की घटना का जिक्र किया है। उन्होंने कहा कि पुलिस वालों ने पहलवानों पर हमला कर 2 रेसलर के सिर फोड़ दिए। साथ ही विनेश फोगाट को गाली दी गई। साक्षी मलिक, संगीता फोगाट के साथ बदसलूकी की गई। आंदोलन को अनुशासनहीनता करार देने के कुछ दिनों बाद भारतीय ओलंपिक संघ की प्रमुख पीटी उषा भी विरोध स्थल पर प्रदर्शनकारी पहलवानों से मिलने के लिए गई थी। पूर्व ओलंपियन पीटी उषा के वहां मौजूद मीडिया से बात किए बिना प्रदर्शन स्थल से चले जाने के बाद पहलवान बजरंग पूनिया ने कहा था कि उन्होंने खिलाड़ियों को मदद का आश्वासन दिया और यह भी स्पष्ट किया है कि उनकी बातों का गलत अर्थ निकाला गया। दरअसल इससे पहले उन्होंने कुछ ट्वीट्स किए थे। उनका कहना था कि इसके लिए बाकायदा एक कमेटी बनाई गई है। पहले पहलवानों को आईओए के पास आना चाहिए था। पहलवानों का अपना तर्क है। उनका कहना है कि वो पहले भी अपनी शिकायत दर्ज करा चुके हैं। 3 महीने पहले भी प्रदर्शन किया था। उस पर जब अपेक्षित कार्रवाई नहीं हुई तो उसके बाद उन्हें दोबारा सड़कों पर उतरना पड़ा है और अब जब तक बृजभूषण शरण सिंह को उनके पद से नहीं हटाया जाता, उनकी गिरफ्तारी नहीं होती है, तब तक ये प्रदर्शन जारी रहेगा। इस सब के बीच में ये प्रदर्शन एक बड़ा राजनीतिक मंच भी बनता जा रहा है। सत्यपाल मलिक भी यहाँ पर पहुँचे थे। सत्यपाल मलिक जो आजकल सरकार के खिलाफ काफ़ी बोलते दिखाई देते हैं, उनके बयान काफ़ी चर्चित हुए हैं। पुलवामा को लेकर हो या
पहलवानों को भी उनकी नसीहत। उन्होंने कहा है कि पहलवानों को अपना धरना प्रदर्शन बिल्कुल भी खत्म नहीं करना चाहिए। ये भी कहा जा रहा है कई विश्लेषकों के द्वारा कि ये जो धरना प्रदर्शन चल रहा है ये धीरे धीरे एक बड़े आंदोलन की शक्ल लेता दिखाई दे रहा है, क्योंकि कई राजनीतिक दलों का समर्थन भी इसको हासिल है। आपको याद होगा कि किसानों का जो धरना प्रदर्शन था वो धीरे धीरे कैसे पूरे देश में एक बड़े आंदोलन में तब्दील हो गया था। तो सरकार की नज़र इस बात पर भी है। पीटी उषा का पहलवानों के पास में जाना इस दृष्टि से भी देखा जा रहा है कि सरकार ने इस पर क्या पहल की है, क्योंकि ये माना जा रहा है कि वो सरकार के प्रतिनिधि के तौर पर वहां पर गई थी। माना इसलिए जा रहा है क्योंकि पीटी उषा खुद भी एक खिलाड़ी रही हैं। खिलाड़ियों के मुद्दों पर उनका क्या स्टैंड रहता है इसको लेकर बहुत बातें कही गई। अभिनव बिंद्रा, नीरज चोपड़ा जैसे तमाम खिलाड़ी जो हैं और गोल्ड मेडलिस्ट हैं ओलंपिक के, वो इन पहलवानों के लिए समर्थन जता चुके हैं। ये पहलवान खुद तमाम खिलाड़ियों से आग्रह कर रहे हैं कि उनके समर्थन में आगे आएं। बहरहाल इस सब के बीच में राहुल गांधी ने भी इस मुद्दे पर अपनी बात कही है। उन्होंने साक्षी मलिक और विनेश फोगाट इनका रोते हुए वीडियो शेयर किया और कहा कि बेटी बचाओ सिर्फ ढोंग। मन से उजाला कर चले, मन से उजाला कर चले, एक अमर